हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। कल के एपिसोड में हमें फुटेज टेकर्स यानी कि फुटेज खाने वालों की, मुद्दा क्रिएटर्स जो मुद्दा बनाते हैं फुटेज के लिए, शो में आगे बढ़ने के लिए अपनी जी जान लगाते हैं, उनके बीच एक कंपटीशन नज़र आया। उसी के साथ साथ अभिषेक कुमार को जिस तरीके से विक्की जैन ने काउंटर किया वो भी काफ़ी तारीफ़ काबिल था। इसी के साथ साथ बिग बॉस ने कल प्लान्ड नॉमिनेशंस कराए। बिग बॉस को अंदाज़ा था कि कौन किसको नॉमिनेट कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता है, इसीलिए बिग बॉस ने सब कुछ प्लान करते हुए उन्हें जिन्हें नॉमिनेट करना था शायद बिग बॉस ने उन्हें ही नॉमिनेशंस में डाला है। उन्हें पता है बाकी 3 के मुकाबले तो अंकिता बच ही जाएगी, बाकी 3 जो नॉमिनेट हुए हैं वो कमज़ोर कड़ी है। कल हमें नील भट्ट का भी एक नया अंदाज़ देखने मिला जो काफ़ी एंटरटेनिंग था। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभिषेक और विक्की जैन की लड़ाई की। अभिषेक कब से न जाने कोशिश कर रहा था कि दिवाली पर अभिषेक से जो गलती हुई है उसको लेकर अभिषेक विक्की से बात करे, अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करे। अभिषेक ने मनारा के साथ कल के एपिसोड में लड़ाई झगड़े के ज़रिए भी विक्की को मैसेज देना चाहा, लेकिन विक्की अभिषेक से इतने हर्ट है कि वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। और कल जब ईशा की बहस विक्की और उनके रूम वालों से शुरू हुई क्योंकि उन्होंने खानजादी को खाना खिलाया था और ईशा ने चावल मांगे या ईशा के चावल खाने पर आपत्ति जताई जा रही थी, इस पर ईशा ने कन्फ्रंट करना चाहा। कन्फ्रंटेशन में खानजादी कूदी, खानजादी और ईशा के बीच बहसबाजी होने लगी और ईशा ने खानजादी को डुअल सिम यानी कि डबल फेस कहना चाहा और बदले में खानजादी ने डुअल सिम यानी कि 2 बॉयफ्रेंड्स रखने वाली ईशा को कह दिया। इस पर आर्ग्यूमेंट गर्मा गर्मी हो गया और अभिषेक बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन चिंटू भैया से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अभिषेक कैसे रिएक्ट नहीं कर रहे, इसलिए चिंटू भैया ने अभिषेक को समझाया कि ये हम दोनों को डुअल सिम बोल रही है। उसके बाद क्या, अभिषेक को तो मुद्दा चाहिए कि वो किसी ना किसी से लड़े झगड़े और शो में दिखे, वो हर चीज़ में अपना 100% देते, स्पेशली लड़ाई में अभिषेक बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। तो अभिषेक भी इस झगड़े में कूद चुके और खानजादी ने अभिषेक को घटिया कहा, ये कहा वो कहा। अभिषेक उन्हें कह रहे थे कि घटिया मत कहो, ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है। और अभिषेक एक चीज़ काफ़ी बार दोहराते हैं। इस पर विक्की जैन ने कहा कि तुम शांत हो जाओ खानजादी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्योंकि विक्की के मन में भी कहीं ना कहीं अभिषेक के लिए काफ़ी गुस्सा है, वो खानजादी को कंसोल करते हुए नजर आए क्योंकि खानजादी विक्की की तरफ देख के कंप्लेन कर रही थी कि देखो ये कैसे बोलता है, ये खुद कैमरा देखकर फुटेज खाने के लिए मेरे पास आता था, मुझसे फ्लर्ट करता था, कैमरा के इर्द गिर्द ही इसकी भी कहानी घूमती थी। तो दोनों ने कल फाइनली कमिट कर लिया कि दोनों जो कुछ भी कर रहे थे फुटेज के लिए कर रहे थे, कैमरास के लिए कर रहे थे और दोनों को अटेंशन चाहिए शो में, ये हमें साफ साफ नज़र आया। उसके बाद ये झगड़ा विक्की और अभिषेक के बीच बढ़ता ही गया। उसके बाद ये झगड़ा विक्की और अभिषेक के बीच बढ़ता गया क्योंकि अभिषेक विक्की से काफ़ी कुछ कहना चाहते थे, वो माफ़ी भी मांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे कैसे कहे। खाने को लेकर बात शुरू हुई तो दोनों ने एक दूसरे की सारी पोलें खोल दी कि तुमने मुझे चुरा चुरा के दिया है, मैंने भी तुम्हें माल्टा चुरा चुरा के दिया है। मुनावर ने बीच में हालांकि एक पॉइंट वाली बात कही कि तुम दोनों ही चोर हो, तुम दोनों ने ही ये किया है, तुम दोनों की वजह से हम दोनों के कमरे में हम लोगों को सफ़र करना पड़ा है। इसके बाद तुम दोनों अब जब तुम ये सब कर चुके हो अब क्या फ़ायदा है एक दूसरे की पोल खोलने का और इस तरीके से बातें उछालने का। ये सारी सेंसलेस लड़ाई नज़र आ रही है। मतलब 2 चोर मिलकर सबके सामने खुद को पुलिस साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं उसकी पोल खोल रहा हूँ, मैं उसकी पोल खोल रहा हूँ। अभिषेक के पास ज़्यादा मुद्दे नहीं थे, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे जिससे वो इस जंग में जीत पाई क्योंकि वो दिवाली के दिन काफ़ी गलत जा चुका था। उसने विक्की के लिए जो कहा उसको लेकर उसके मन में गिल्ट था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं बात तो शुरू करनी थी। बात फिर गर्मा गर्मी में धक्का मुक्की में बढ़ गई। उसके बीच हमारे चिंटू भैया घुसे जिन्हें हर कहीं होना होता है। चिंटू भैया आग भी लगाते हैं, चिंटू भैया डांस भी करते हैं, चिंटू भैया कॉमेडी भी करते हैं, चिंटू भैया दूसरों का भी मजाक उड़ाते हैं, चिंटू भैया अपना भी मजाक उड़ा लेते हैं और चिंटू भैया न जाने शो में क्या क्या करते हैं। और चिंटू भैया शो में भले एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे नहीं उभर के आ रहे, लेकिन वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं शो में, जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स का गेम थोड़ा सा हिल डुल जाता है, यहाँ की बात वहाँ करना। अचानक से चिंटू भैया और अभिषेक की दोस्ती चिंटू भैया को लग रहा है कि इतनी घनिष्ठ हो गई है कि मैं हर जगह पर जाकर अभिषेक का साथ देते हुए नजर आऊँगा तो मैं अच्छा दिखूँगा। उन्हें नहीं पता कि अभिषेक ने कैमरा के सामने कह दिया है कि वो चिंटू भैया से सिर्फ बातें उगलवाने के लिए और घर की चीज़ें और चुगली जानने के लिए दोस्ती कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार चिंटू के मन में भी क्या है, उस हिसाब से वो अपना गेम प्लान बनाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो भी चिंटू को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चिंटू अपना दोस्ती का
हाथ अभिषेक की तरफ बढ़ाते हुए उनकी ढाल बनकर खड़े होते हुए विक्की भैया से भीड़ पड़े। वो देखना काफ़ी फ़नी था, जैसे चिंटू और विक्की भैया लड़ रहे थे। उसके बाद जो मुनावर और विक्की ने अकेले में बैठ के कहा कि चिंटू तो चिंटू निकला, वो उसे खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, लेकिन चिंटू को तिली लगाने में, यहाँ की वहाँ करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये साथ साथ कल शो में बिग बॉस ने प्लान नॉमिनेशंस करवाए। बिग बॉस को पता था कि कौन किसको नॉमिनेट कर सकता है, कौन किसको नॉमिनेट नहीं कर सकता है। विक्की के हाथ में मुनावर का पत्ता दिया, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं कि ये दोनों एक कदम एक दूसरे के खिलाफ उठाए। दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर साथ में स्ट्रैटेजी ना बनाते हुए एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाए, तभी खेल में मज़ा आएगा। लेकिन इन दोनों ने तो ठान रखी है कि ये दोनों टॉप 5 तक साथ में ही मैनिपुलेशन का खेल खेलते हुए जाएंगे। स्ट्रैटेजिस्ट एक दूसरे का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यही कुछ इन दोनों की गेम प्लान लग रहा है कि मुनावर और विक्की टॉप 5 तक कभी अलग नहीं होंगे। बिग बॉस को इस चीज़ के लिए टास्क कराना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जिगना और सना रईस खान और तहलका प्रैंक नॉमिनेट हुए। हमें काफ़ी वैलिड नॉमिनेशंस लगा, क्योंकि ये लोग वाकई शो में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अंकिता तो खैर स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सब के मुकाबले, तो उसको कुछ नहीं होना, वो कहीं नहीं जाना है। इन तीनों में से ही कोई ना कोई जाएगा, और डबल एविक्शन हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। इस वीकेंड के वार पर सलमान के पास काफ़ी मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, तो आई होप इस वीकेंड के वार को बिग बॉस अच्छे से यूटिलाइज़ करे। सलमान खान अपनी चीज़ों को सॉर्ट करते हुए, बाबू भैया को टारगेट ना करते हुए, इस बार उनके पास मनारा का टॉपिक है, अभिषेक खानजादी का टॉपिक उनके पास पिछले 2 हफ्ते से उन्हें काफ़ी कंटेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही नील ने जो कल परफॉर्मेंस दिखाई खानजादी के साथ लड़ाई करके, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ था। खानजादी की वजह से नील और ऐश्वर्या अब दिखने लग गए हैं। खानजादी अपने फुटेज खाने के चक्कर में इन लोगों को भी काफ़ी फुटेज दे रही है। तो नील जिस कदर अपने झगड़े में खानजादी के साथ मजाक मस्ती और उन्हें काउंटर करते हुए नज़र आए उन्हीं के अंदाज में, वो देखना काफ़ी एंटरटेनिंग था। तो इस हफ्ते सलमान के पास काफ़ी मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, कि ईशा कहाँ जा रही है, समर्थ जुरैल, उनके पास एक अच्छा खासा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। साथ ही साथ विक्की अभिषेक की चीज़ें हैं उनके पास डिस्कस करने के लिए। तो इस हफ्ते काफ़ी मसाला है सलमान के पास डिस्कस करने के लिए। करते हैं कि इस वीकेंड के वार पर हमें वाकई एक धमाकेदार वीकेंड का वार देखने मिलेगा, ना कि किसी को बुलाया, डांस कराया, स्टूपिड से टास्क कराया और वेस्ट कर दिया, या फिर से थेरेपी रूम में प्राइवेट सेशंस करने लग गए। प्लीज़ बिग बॉस इन चीज़ों को वेस्ट मत करिए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।